Hello, students. How are you? Good morning, everyone. Now, again, I'm here to teach you something about digestion or nutrition in human being. Okay? And one more thing, we were discussing about nutrition in animals and digestion in human being, and I have explained about alimentary canals compartments one by one. I told you that in my next lecture I will explain all compartment of alimentary canal, and that day I have explained about the organs of buccal cavity. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? बकल कैविटी पढ़ा था हमने, उसके अंदर टीथ्स होते हैं, टंग होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और लास्ट में हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पर मैंने छोड़ा था? जो हमारा टूथ डिके हो जाता है, जो हमारे दांत से कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और टंग के बारे में हमने सलाइवा क्या करता है, मिक्स करता है और स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है, ये हमने पढ़ा था। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये जो यहाँ फिगर दिया हुआ है टंग का, इसके बारे में बताऊंगी। बिफोर दिस आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट। क्या है? इन दिस बॉक्स दिस इज़ रिटन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम कि आपको मैं ये बताऊंगी। योर पेरेंट्स ऑलवेज, जब भी आप खाना खाते हो या फिर खाना खाते खाते बात करते हो या हंसते हो, तो ऑलवेज आपको कहते होंगे कि खाना खाते टाइम बात मत करो, खाना खाते टाइम हंसो मत। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? कभी सोचा आपने वो ऐसा क्यों बोलते हैं? एंड समटाइम्स कभी क्या होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं, कुछ बोलते हैं तो एकदम से खाना फंस जाता है, चौक हो जाता है। ठीक है, या फिर बहुत खांसी आने लग जाती है। क्यों होता है ऐसा? सो दिस फैक्ट इज़ गिवन इन दिस बॉक्स। क्या लिखा हुआ है? सो लेट मी रीड। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, यू मे गेट हिकअप्स और अ चॉकिंग सेंसेशन। बहुत बार आपके साथ भी ये हुआ होगा कि जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं खाना खाते टाइम, तो हिचकी आने लग जाती है या फिर खाना एकदम से गले में फंस जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? तो इसके आंसर के लिए पहले तो आप टच करके देखिए अपने गले के पास, अपने नेक में टच करके देखिए। जो मैंने आपको पूरे कंपार्टमेंट बताए थे, फर्स्ट बकल कैविटी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ यू इजीली अंडरस्टैंड अबाउट बकल कैविटी। ठीक है, आफ्टर दैट अब देखो जो आपका नेक के पास जो आपको हार्ड सी चीज़ दिख रही है, ये क्या होता है? फूड पाइप एंड विंड पाइप। तो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं, तो हमें एकदम से हिचकी आती है या खांसी आती है, स्नीजिंग आती है, गले में फंस जाता है। तो ये जो है विंड पाइप का फंक्शन क्या है? विंड पाइप जो होता है, जो नॉस्ट्रिल से हम एयर लेते हैं, जो ब्रीदिंग में हम एयर लेते हैं, मीन सांस जो लेते हैं, वो एयर नॉस्ट्रिल से टू द लंग्स तक जो पहुंचती है, वो किसकी हेल्प से पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप। तो ये जो विंड पाइप है, फूड पाइप, दोनों पाइप एक साथ रहते हैं। यू कैन फील, टच करो अपने नेक को, ये दोनों जो है एक साथ हमारे बॉडी में, देखो एक साथ इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक साथ है। ठीक है, तो लेकिन एक कॉमन पैसेज ये है, शेयर करते हैं गले के अंदर। एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। ओके, तो फिर अब क्वेश्चन इज कि जब दोनों एक ही पैसेज शेयर करते हैं, तो कैसे विंड पाइप में खाना अगर चले जाएगा, तब तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज खाना किस लिए है? स्टमक में जाने के लिए है, लंग्स में जाने के लिए तो नहीं है। तो कौन रोकता है? हु प्रिवेंटेड द फूड कि वो वहाँ से सीधे ईसोफेगस से वो अपने पाथवे में जाए, वो विंड पाइप में ना जाए? कौन प्रिवेंट करता है? जब हम खाने को निगलते हैं, स्वेलोइंग करते हैं, तब क्या होता है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हो, जब आप स्वेलोइंग कर रहे हो, तो एक ढक्कन जैसा फ्लैप लाइक वॉल्व होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो विंड पाइप के पैसेज को बंद कर देता है और गाइड करता है फूड को कि वो फूड पाइप के थ्रू ही जाए। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है ये। मतलब नेचर ने, जिसने भी पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, नेचर ने जो बनाया है,
वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, कोई भी उसमें गलती नहीं है। तो जब खाना आप निगल रहे हो तो विंड पाइप में खाना ना जाए, उसके लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अवर थ्रोट। वो क्या करता है, बंद हो जाता है और खाना विंड पाइप में नहीं जाता। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, बाई चांस अगर एंटर कर गया विंड पाइप में, बाई चांस कैसे, अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो, बात कर रहे हो या फिर हंस रहे हो, तो वो बाई चांस होगा, अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, तब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है, एकदम से सांस रुक जाती है, ठीक है, चॉकिंग हो जाती है एंड हिचकी आने लग जाती है। कभी कभी हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, तो अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए या कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो फटाफट नाश्ता करते हैं, तो उसी में क्या होता है, हिचकी आने लग जाती है। फिर हम पानी पीते हैं, क्यों, वो एकदम से चॉक हो जाता है कि उससे क्या होता है, खाना आप इतनी जल्दी कि वो निगल नहीं पा रहे, इतना ड्राई भी है, ऊपर से आप वो बीच में फंस जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ऐसा हम फील करते हैं कि चॉक हो गया हो या फिर हमें हिचकी आने लग जाती है। तो जैसे हम पानी पीते हैं वो सही, अगर चॉक हो गया है, रुक गया है खाना, तो पानी पीते ही वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट था जो मैं आपको एक्सप्लेन कराना चाह रही थी कि जब हम खाना खाते हैं देन उस टाइम हमें बात या फिर हंसना ये सब नहीं करना चाहिए, खाना खाते टाइम सिर्फ खाना खाना चाहिए। ओके, नाउ कम to the next point, what we are discussing in our previous lecture, क्या, I was telling about our tongue। ठीक है, टूथ के बारे में बता दिया था, टंग के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया था। अब क्या था, जब when I was discussing about function of tongue, then one function I have told you that so many taste buds are present on tongue। ठीक है, अब so many taste are there, sweet, sour, bitter and other also। तो अब उसके लिए पर्टिकुलर प्लेस टंग में कहाँ होता है, एक ही जगह से सारे टेस्ट आप फील कर लेते हो क्या, ट्राई करो, सोचो, क्या टंग के एक ही पोर्शन से आप सारे जितने भी खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा, सारे एक ही जगह से आपको फील हो जाते हैं? नहीं। ठीक है, उसके क्या है, अलग अलग हैं, उसके रीजंस अलग अलग हैं। सो फॉर अंडरस्टैंड या फॉर ऑब्जर्व द बर्ड्स ऑफ टेस्ट in our tongue, we have to do this activity number 2.4। so in this activity we have to prepare sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf or bitter gourd। understood? It means what? It means what we have prepared, शुगर सॉल्यूशन मीन्स स्वीट, शुगर सॉल्यूशन कैसा होगा, स्वीट होगा। कॉमन सॉल्ट का कैसा होगा, कैसा लगेगा हमें, सॉल्ट का, सॉल्ट कैसा लगता है हमें, तो सॉल्ट है, सॉल्ट ही लगता है, नमकीन लगता है। लेमन जूस कैसा होगा, खट्टा होगा। और क्रश्ड नीम या बिटर गार्ड कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिए। अब क्या करना है आपको, आपके कोई भी ब्रदर या सिस्टर जो भी हो, छोटा बड़ा, उसकी आइज़ क्लोज करो, उसके बाद उसे टेस्ट कराना है। ठीक है, ask him or her to take out the tongue and keep it in straight and flat position, then use a clean toothpick to put the above sample one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। 2.6 figure you can see here easily। so these are the different reasons for taste buds। so तो क्या करना है, वन बाय वन रखना है आपको, जो रीजंस दिए हुए हैं यहाँ पर देखो, एक तो टिप है, साइड है, ये सारे इसके रीजंस हैं। फिर आपको पता चलेगा, अपने भाई से या बहन से पूछो आप, that which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance। ठीक है, कि जो आप टंग है, कौन कौन से एरिया में पता चल रहा है कि कहाँ पे मीठा फील हो रहा है, कहाँ पर खट्टा फील हो रहा है, कहाँ पे सॉल्टी फील हो रहा है और कहाँ पर कड़वा फील हो रहा है। ठीक है, अब यही एक्टिविटी जो है आपको, आप अपने साथ भी कर सकते हो, दूसरे भाई बहन के साथ भी कर सकते हो। अब आपको मैच करना है क्या दोनों का ऑब्जर्वेशन सही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमारी टंग के किस किस रीजन में होते हैं। आपको क्या करना है, ये आपको खुद करके भी देखना है, मीठा खा के देखना है वो कहाँ पता चल रहा है,
चिली लो, उससे क्या पता चलेगा तीखा कहाँ पे लगता है जीभ में हमें, कड़वा कहाँ फील होता है, सॉल्टी कहाँ फील होता है, ये आपको पता करना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई नो कि आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, तो ये आप करके देखेंगे, ठीक है। नाउ बकल कैविटी, पहला क्या था हमारा, बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमने क्या पढ़ लिया, टूथ पढ़ लिया और टंग पढ़ लिया। इसके बाद क्या आएगा, सेकंड हमारा जो पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है द फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है। ओ से स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग, बट ईसोफेगस बोलेंगे, ओइसोफेगस नहीं बोलेंगे। तो अब क्या पता चला हमें, अब बकल कैविटी में क्या हुआ, सलाइवा मिक्स हो गई, उसके हमने ग्राइंड कर दिया फूड को बिल्कुल। उसके बाद जो फूड है कैसा बन जाएगा, स्लरी जैसा बन जाएगा, क्योंकि उसमें सलाइवा भी मिक्स हो जाएगी। तो फिर उसे हम निगलते हैं, स्वैलो करते हैं। देन स्वैलोड फूड पासेस इनटू फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है, वहाँ जाता है जो फूड है हमारा। तो द फूड पाइप कहाँ से शुरू हो रही है, फूड पाइप पूरे नेक से शुरू हो रही है, और ये रही हमारी फूड पाइप, ठीक है। तो ये फूड दिखाई पड़ रहा है डार्क कलर का, ये पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है, और ये ईसोफेगस है। फूड धीरे धीरे ये जो है नीचे की ओर जाता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन में, और ये पूरा स्टमक है और फूड नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फिगर डायग्राम से शो किया हुआ है। तो क्या करते हैं, जब हम स्वेलो करते हैं तो फूड का मूवमेंट नीचे की ओर होता है, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हो रही है, नेक से लेके शुरू हो रही है, चेस्ट पे जा रही है, और पुश किया जा रहा है फूड को, किसके थ्रू, मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की जो वॉल है वो मूवमेंट करती है, विच हेल्प्स टू पुश द फूड पार्टिकल, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मूवमेंट होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जो फूड को डाउनवर्ड पुश करता है, नीचे की ओर पुश करता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा फूड जो है हमारा स्टमक ने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ कभी कभी समटाइम्स वी फील वेरी अनईजी और डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, और तो फिर क्या होता है, वही फूड जो होता है वापस ऊपर की ओर आता है और वॉमिट आउट हो जाता है। अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो वापस से वो बाहर आ जाता है हमारे माउथ से, बकल कैविटी से, और उसे क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। मैनी टाइम्स यू ऑल्सो हैव फील दैट, कभी कभी क्या होता है कि हमें पेट में कुछ होती है प्रॉब्लम, अवर स्टमक इज़ नॉट एक्सेप्टिंग अवर फूड, देन वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपको वो याद करो कि कैसे क्या खाने के बाद आपको वॉमिटिंग हुई, उसका रीज़न क्या था, अपने पेरेंट्स से पूछो कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि क्या क्या चीज़ जो है हमें सूट नहीं करती, या किस चीज़ से हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो ये था फूड पाइप एंड ईसोफेगस। तो अब क्या देखा हमने, बकल कैविटी में फूड च्यू हुआ, स्लरी जैसा बन गया, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, देन फूड पुश्ड बाय the wall of food pipe and full all alimentary canal and then goes into the stomach। अब कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। खाते ही फूड सीधे स्टमक में स्टोर हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मुंह में ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किससे, सलाइवा से। सो थर्ड कंपार्टमेंट इज द स्टमक। स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड शेप कैसी होती है, जैसे कि यू होता है ना, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है स्टमक, एंड इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। तो यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, जो मैंने पहले दिखाया था, हियर सी, ये क्या है, स्टमक है। तो एक तरफ से ये फूड पाइप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, एंड दूसरी साइड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, वहाँ जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द मिडिल पोर्शन बिटवीन फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टोर्स फूड, है ना, जो भी हमने च्यू किया हुआ स्लरी जैसा फूड आया उसको वो स्टोर किया होगा। इसके अलावा सो मेनी फंक्शंस ऑफ स्टमक इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल its inner lining of the stomach secretes mucus। mucus होता है एक सब्सटेंस, तो जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो म्यूकस सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। रिमेंबर दैट ऑलवेज,
इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इधर यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। वी नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये एसिड जो है इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड अवर स्टमक, इसका pH 1 होता है, इट मीन्स हाईली एसिडिक। अगर ये नॉर्मली लैब में जो होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे हाथ में गिर जाता है तो वो पूरा बर्न हो जाएगा। तो फिर वो हमारे स्टमक में इनर पार्ट ऑफ स्टमक में कैसे प्रेजेंट रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो बर्न क्यों नहीं होता है? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? द आंसर इज बिकॉज ऑफ म्यूकस। म्यूकस जो होता है, जो इनर लाइनिंग से म्यूकस सेक्रेट होता है, इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो भी एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिड है, उससे भी बचाता है म्यूकस। उसकी इनर लाइनिंग को, स्टमक को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता एसिड का, बर्न नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर ये इतना ही ज़्यादा इट इज़ वेरी हार्मफुल, then what is the function of hydrochloric acid? What is the need of hydrochloric acid in our stomach? ठीक है, क्या ज़रूरत है? इतना ज़्यादा एसिडिक है तो इसकी ज़रूरत क्या है हमारे इतना डेलिकेट ऑर्गन? स्टमक इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सो द आंसर इज this acid kills many bacteria that enter along with the food. How? When there are so many bacteria present everywhere, we know, in atmosphere, in food, in any solid surface, everywhere bacteria are present. We are cooking food, ठीक है, then also bacteria are present. All bacteria are not harmful, they are also useful, okay ना? ओके ये आपको पता है कि सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़फुल भी होते हैं। लेकिन जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो हमारे फूड के साथ हमारी स्टमक में आ गए हैं, वो क्या होता है, ये जो एसिड होता है, इट किल्स दैट बैक्टीरिया एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। तो आंसर इज, क्या होता है एसिडिक मीडियम करने से? बहुत सारी, वी नो कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो केमिकल रिएक्शन के होने के लिए मीडियम को एसिडिक कर देता है और बहुत सारी रिएक्शन इजीली हो जाती है, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव जूस है तीसरा। पहला क्या, म्यूकस सेक्रेट करता है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोलते हैं, वो सेक्रेट करता है। थर्ड इज डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। क्या क्या हो गया, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या किया, प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया। साथ साथ आपको याद रखना है, अब प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वी नो। देन व्हाट इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन? किस में ब्रेक डाउन होगा? इफ प्रोटीन ब्रेक्स देन विच कंपोनेंट्स में वो डिवाइड होगा? सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अमाइनो एसिड में प्रोटीन जो है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, किस में ब्रेक हो जाता है? सिंपलर जो होते हैं, सिंपल अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें ब्रेक हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है, अब जो फूड है, अब इसे क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब किस में जाएगा? सो पहला पोर्शन जो था स्टमक का, वो विंड पाइप से, सॉरी, फूड पाइप से अटैच था, और दूसरा पोर्शन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच था। तो सिंपली अब कहाँ जाएगा फूड? इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन है बड़ी, बहुत लार्ज होती है और इतनी लंबी होती है, दैट्स वाई कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड, अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इतनी तो अगर आप सीधे सीधे रखो स्मॉल इंटेस्टाइन को तो 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। कैन यू इमेजिन? that's why it is highly coiled. And small intestine receives secretion from the liver and the pancreas, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें मैं बीच बीच में बता रही हूँ आपको, कहाँ से सेक्रेशन आ रहा है, इसमें क्या बन रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम आएंगी। तो यहाँ पर
स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से रिसीव कर रही है वो सेक्रेशंस को? लीवर से एंड पैनक्रियाज से, ठीक है। लीवर क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। पैनक्रियाज भी ग्लैंड है, इसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट्स जूसेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करती है। उसके अलावा लीवर से जो वो सेक्रेट करता है वो रिसीव करती है, पैनक्रियाज से और पैनक्रिएटिक जूसेस जो होते हैं वो रिसीव करती है, ठीक है। लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होता है एंड इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, ठीक है। हमारे पेट के अपर पार्ट में है, राइट साइड में है। एंड एज आई टोल्ड यू इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लिवर जो है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। एंड द सेक्रीशन इज बाइल जूस, पित्त बोलते हैं जिसको, वो लिवर सेक्रीट करता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे पहला तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गन सेक्रेट बाइल जूस, तो लिवर सेक्रेट्स बाइल जूस, ठीक है। एंड देन इट स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो ये थर्ड क्वेश्चन है कि बाइल जूस जो है वो कहाँ स्टोर होता है, देन इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। देखो स्टार्च का हो गया मुंह में शुरू, बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो गया था डाइजेशन। इसके पहले स्टमक में प्रोटीन का स्टार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ओके। तो बाइल किसमें, बाइल का फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ फैट्स, ओके। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ये फैट का डाइजेशन करता है और कहाँ पे करता है? यह है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन जो है वो चल रहा है, हमारा बकल कैविटी में भी चला, स्टमक में चला एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चलता है, ठीक है। पैनक्रियाज जो होती है, मैंने बोला मिक्स ग्लैंड होती है पैनक्रियाज जो होता है, ओके। इट इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। आपको लोकेशन याद करनी है, ठीक है। एज द नाम इंडिकेट इट सेक्रेट पैनक्रिएटिक जूस। अब ध्यान रखो जिस चीज़ का नाम ले रही हूँ वो किसका डाइजेशन कर रहा है, तो बाइल किसका डाइजेशन कर रहा है? फैट्स का कर रहा है। अब पैनक्रिएटिक जूस जो है वो किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अभी जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, अब जो चीज़ वहाँ बनी, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर में चेंज होने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएट सब्सटेंसेज आते हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर पैनक्रिएटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है ना। जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन सब का ही डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बस एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, कि हम पता कैसे चला हमें बहुत कि स्टमक का वर्किंग क्या है। कभी कभी हमें बहुत तेज़ भूख लगती है तो हम कहते हैं हमारे पेट में कुछ होने लग जाता है, ठीक है, कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वो तो क्या होता है, मूवमेंट करने लग जाती है स्टमक की वॉल जो होती है। अब यहाँ पर वर्किंग, जो स्टमक का वर्किंग है वो डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे हुई थी? बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के थ्रू ही इसकी डिस्कवरी हो गई। हाउ? सो इन 1822, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, 1822 में अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन, ठीक है ना, इंजरी हो गई उसे, शॉटगन से बहुत लग गई उसे, एंड उस बुलेट ने उसको बहुत सीरियसली डैमेज किया, उसकी चेस्ट वॉल को, और उसमें होल हो गया उसके स्टमक में उस शॉटगन से क्या हुआ, होल हो गया। देन आर्मी का डॉक्टर जो थे, ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट। Then the doctor saved the patient, but he could not close the hole properly. वो पेशेंट तो बचा लिया उन्होंने, बट उस होल को कैसे बंद करना है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ, ओके। तो
अब ये क्या था, एक्सीडेंट था। अब बट इस एक्सीडेंट के थ्रू उन्हें एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उसके अंदर हो क्या रहा है। उस होल से उन्हें ये पता चला कि स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज होल जो था वो स्टमक में था। तो थ्रू द होल ही कैन सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक एंड ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। कैन यू इमेजिन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो Beaumont found that the stomach was churning food, चर्न कर रहा है फूड को। जब फूड जाता है स्टमक में तो एक मूवमेंट होता है, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं उसको, और बहुत सारे फ्लूइड जो हैं उसकी वॉल सिक्रीट कर रही है और वो डाइजेशन कर रहा है फूड का। ये उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया। और क्या देखा उन्होंने कि स्टमक जो है लास्ट में वो ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो फूड वहाँ से रिलीज नहीं होता। वो पूरा जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तब वो वहाँ से इंटेस्टाइन से वहाँ पर खुलता है, वहाँ आगे बढ़ता है। ठीक है। सो ये क्या था, ये हमारा वर्किंग ऑफ द स्टमक था जो डिस्कवर हुआ था बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss about next compartment, next organ of alimentary canal. Till then, be careful, stay healthy and happy. Take care. Bye. Have a nice day.